हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैथ ट्रिक 95 पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज के हमारे लेके आए हैं आपके लिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार की अपरिमेय संख्या वाले सवाल लेकर के आए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आपके लिए मिलता है। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। हम भी इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग भी मेहनत से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन दो तरह के, ये 2 टाइप के किस प्रकार से होते हैं। फिर हम इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फिर ये सिंगल वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहले सबसे हम देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं, हमने आंसर देखा है। ये हमारा देखो आंसर दे रखा है, आपके सामने आंसर रहिए। हमने आंसर उठा करके देखा, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये कई बार के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 3 नंबर ही कराएंगे, 2 तरह का कराएंगे आज, ठीक है। क्या करना है हमें क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम जब सोल्व करते हैं तो इसका उल्टा लेके चलते हैं। इनको मानते हैं कि हमारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। चलिए कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है वो संख्याएं कहलाती है हमारी परिमेय संख्याएं। तो इसके लिए लिख लेंगे हम कि 2 माइनस √5 बराबर P/Q, और बटे का अंक हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0। P और Q क्या चीज है? हम लिखेंगे जहां P व Q पूर्णांक हैं। आगे क्या करेंगे इसके? अब यहाँ से 2 तरीका है। एक तो यहाँ से हम करेंगे बरक करके, पिछली हमने क्लास में आपके लिए बताया था, या तो बरक करके कर देंगे। अब अगर बरक करके नहीं करेंगे तो रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले एक तरफ। चलिए आज सिंपल तरीके से करते हैं इसके लिए। तो 2 हमारे यहीं पे लिखे रहेंगे, ठीक है। P/Q उठा करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास P/Q, और उधर जाएगा हमारे पास √5। लासा लेंगे इसका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा P माइनस का Q, त्रिशी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2Q माइनस का P, और अपान क्या आ जाएगा यहाँ पर Q बराबर √5। अब हमने देखा यहाँ पर कि जो इधर पूरा टोटल सा नंबर जो निकल के आया है, ये कैसा निकल के आया है हमारा बटे में, यानी परिमेय संख्या। और रूट वाली संख्या ये किस टाइप की होती है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। अब हमने ये लाइन लिख दी यहाँ पर, क्या करेंगे? अब ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2Q माइनस P अपान Q और इक्वल नॉट √5, ये लिख देंगे, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, इसलिए बराबर लगा करके काट देंगे इसके लिए। इसके अगले क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अतः हम लिखेंगे इसलिए, अतः करके लिखेंगे यहाँ पर, या इसलिए करके लिख देंगे। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
इतने सिंपल तरीके से कर देंगे। इसके लिए समझ में आया होगा आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये इस टाइप से किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे 2 लिखा हुआ है 5√5, वो भी इसी टाइप से कर लेंगे। 8 लिखा हुआ है -2√5 या 6 दे रखा है, वो भी इसी टाइप से हो जाएगा। या यहाँ पर दे रखा है 2√7, 2 नहीं लेंगे कोई और अंक हो सकता है, 9√7 प्लस के 8 दे रखे हैं, तब भी ये इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे 2 अंक वाले। अगर हमारे दोनों रूट के आ जाए, जैसे ये √2 माइनस √5, ये किस टाइप से करेंगे, दोनों पर अंडर रूट आ जाए। चलिए इसके लिए भी देखते हैं। पहले तो ये देखा हमने, और आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा तो है नहीं, एक क्वेश्चन देख लेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं अपने मर्जी से यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, अगर दोनों पे रूट आ जाए तो कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए तरीका वही है कि विलोमता किया जाएगा, नहीं उल्टा करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे यहाँ पर कि माना √5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 p/q, इस टाइप से लिख लेंगे। अब दोनों पे रूट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस का यहाँ पर √2 का वर्ग बराबर p/q का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सूत्र खोल देंगे। यहाँ पर सूत्र क्या होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी √5 और √2 बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर। ठीक है, √5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, माइनस 2, ये दोनों रूट में दे रखे हैं तो ये हो जाएगा √5 दूनी 10 बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 5 और 2 कितने होते हैं हमारे, 7, माइनस 2 √10 बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। अब रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले एक तरफ, ये सब उठा करके इधर लाएंगे और ये वाला उठा करके इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 और p स्क्वायर अपान q स्क्वायर बराबर 2 √10। लासा लेंगे इधर इसका, तो ये हो जाएगा 7 q स्क्वायर p स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर बराबर में क्या बचा हुआ है 2 √10। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए। अब 2 ये जो लिखे हुए हैं इसके लिए लाएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपान q स्क्वायर, और इधर वाले 2 लिखे हुए हैं इधर हमारे आ जाएंगे ये बटे में, 2 √10। देखिए एक तरफ रूट की संख्या हो गई, एक तरफ बिना रूट की। तो ये जो नंबर पूरा दे रखा है ये कैसा है हमारा परिमेय, और ये वाला कैसा दे रखा है अपरिमेय। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं
जानते हैं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये परिमेय है टोटल पूरी और ये कैसी है? अपरिमेय है। तब लिख देंगे यहाँ पर कि 7q² p² अपान 2q² इक्वल नॉट √10। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे अतः करके, अतः √5 माइनस √2 परिमेय संख्या है। यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है कि इतनी एक परिमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझा होगा आप लोगों ने। पीछे वाला क्वेश्चन भी बढ़िया होगा और ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा होगा। इसका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन 2-3 बार कीजिएगा। 2-3 बार, जितनी बार कर पाओ उतनी बार कीजिएगा। अगर करना नहीं आएगा तो कम से कम याद तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों रूट वाले हो गए, एक अंक का हो गया, एक रूट वाला हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। कोई अंक लिखा हुआ है इसके साथ में, यहाँ पर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे केवल एक अंक में रूट लगा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के कैसा क्वेश्चन करेंगे, तरीका इसका वही होगा कि इसके लिए हम क्या करेंगे, विलोमता करते हैं उल्टा। ठीक है, चलिए कर रहे हैं क्वेश्चन। हम लिखेंगे यहाँ पर माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारे पास 6√3 बराबर p/q। अब यहाँ से क्या करेंगे, रूट वाला एक तरफ और बिना रूट वाला एक तरफ। ठीक है, यहाँ वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि वर्ग यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रूट हटगाई भी हो जाएगा, तो ये टोटल परिमेय ही हो जाएगा दोनों तरफ। तो वर्ग नहीं करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। इसके लिए एक और तरीका होता है, अगर वो तरीका अपनाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, चलिए करते हैं इसके लिए। तो ये बचेंगे यहाँ पर हमारे √3 और ये हो जाएगा p/6 हमारे यहाँ पे बटे में चले जाएंगे, p/q। और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है, इधर की संख्या हमारी कैसी है और ये p और q क्या होते हैं, पूर्णांक। लिखना चाहें तो लिख दे कि p, q पूर्णांक है। ठीक, इधर क्या है, परिमेय है, इधर क्या है, अपरिमेय है। वही लाइन लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय पता कैसे लगता है कि ये परिमेय और ये अपरिमेय है। इधर रूट की संख्या लिखी हुई है और पूरा रूट इसका निकलेगा नहीं, इसीलिए ये संख्या कैसी है हमारी, अपरिमेय। ये बटे में रखी परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती है। ये लाइन याद रखेंगे। क्वेश्चन सारे जिसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी लाइन से आसानी से होते चले जाएंगे। हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है,
बराबर नहीं होती हैं। इसलिए √3 इक्वल नॉट P/6Q। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी हो सकता है, 2√5, 9√7, 11√13, ठीक है, 3√2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी टाइप से इसके किए जाएंगे। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया हो और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे इसके लिए पढ़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, कैसे समझेंगे इसके लिए देखते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप अब खुद कीजिएगा, खुद करके देखेंगे तभी होगा। केवल क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये रिवीजन क्लास ही चल रही है, सिलेबस तो हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, काफी मेहनत से वीडियो बनती है। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं तो टाइम कितना हुआ दिखाते हैं। आज डेट कितनी है, आज हमारी 21 दिसंबर 2025। अभी टाइम क्या हुआ है, दूसरा फोन नहीं है, एक ही फोन है। अभी हम आपके लिए टाइम दिखाते हैं कितना हुआ है। अभी टाइम हुआ है 12:20 होने वाले हैं। इतने टाइम सब सो रहे हैं, अभी रात का टाइम है, ये रात में क्लास में हो रही है आपकी। नहीं दिख रहा होगा, पास से देख लीजिएगा ये टाइम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। दिन में इतना टाइम मिलता नहीं, इसलिए रात को ही बनाते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंगल अंक का अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, ये बहुत आता क्वेश्चन। और अधिकतर ये या तो √3 का आ जाएगा, या √2 का आ जाएगा, या √5 का आ जाएगा। 7 तक पहुंचेगा अधिक से अधिक, बस इतने ही तक ये इनमें से आ जाता है ये क्वेश्चन। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना √3 एक, इस क्वेश्चन को बढ़िया करके समझना, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से हो जाएं। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारे पास √3 बराबर P/Q। और अगले लिख देंगे यहाँ पर Q इक्वल नॉट 0। अब एक चीज यहाँ पर और लिख लेंगे ध्यान से कि P/Q में 1 के अतिरिक्त, बड़ा लिखें, 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या है, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका वन के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड ना हो, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं है एक के अतिरिक्त। चलिए अगले कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए। अब इसका हम करेंगे त्रिशी गुणा, तो ये हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा Q और यहाँ बचेगा P। अब करेंगे इसका हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और ये चलिए एक बार लिख देते हैं इसके लिए √3 Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा P का स्क्वायर। √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब यहाँ से बस यहीं पर मेन है, ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम इसमें 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, ये कट जाएगा। मतलब क्या है कि ये P स्क्वायर, मतलब क्या है इसका कि P स्क्वायर वो 3 से हमारा कैसा है, विभाज्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणनखंड में लिखा हुआ है। अभी हम इसके लिए डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। जैसे यहाँ P स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 18, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो उसी प्रकार कट जाएगा। इसी प्रकार कि ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, मतलब 3 से विभाज्य है। जब ये संख्या 3 से अगर विभाज्य है, P स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य है। ठीक, P भी 3 से विभाज्य है। तब क्या करेंगे इसके लिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर अगर ये विभाज्य है तो ये पूर्णांक मान लेते हैं अलग से। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माना करके लिखेंगे कि माना P बराबर 3, क्यों। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ध्यान से रखना, अगर ये √3 वाला क्वेश्चन है तो P बराबर 3R लिखेंगे। ठीक है, अगर √2 का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर 2R लिखते, 5 का होता तो 5, 7 का होता तो 7, 6 का होता तो 6R। समझ गए, ये ध्यान रखना यहाँ पर रखेंगे। तो अगर हम इसका वर्ग करें दोनों तरफ, इसका अगर हम वर्ग करें तो वर्ग करने पर ये कर क्यों रहे हैं, हम चेक करेंगे यहाँ पर P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं। ठीक, देखें चेक करेंगे यहाँ पर Q स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, इसी वजह से। तो इसका यहाँ पर क्या करेंगे हम, वर्ग P स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर R का स्क्वायर। अब P स्क्वायर का मान देखेंगे यहाँ से कितना दे रखा है, P स्क्वायर का मान रखा है यहाँ से 9Q स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर कि P स्क्वायर का मान रखने पर, अब यहाँ पर रखेंगे P स्क्वायर का मान। अब P स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 3Q स्क्वायर और 9 यहाँ पर R स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 हमारे क्या होंगे, 3 3 या 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास Q स्क्वायर बराबर 3R का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है, जैसे यहाँ पर P स्क्वायर विभाजित था 3 से, उसी प्रकार यहाँ पर 3 से Q स्क्वायर विभाजित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए
Q भी 3 से विभाज्य है। अब यहां से क्या पता लग रहा है, और हमने ऊपर लिखा था यहां पर कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q कैसी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बन तो है ही इसका, होता ही होता है 3p², यहां से P 3 से भी कट रहा है, तो यहां पर क्या है Q 3 से भी कट रहा है। ठीक है, दोनों मतलब क्या है, P और Q दोनों 3 से कट रहे हैं, दोनों हमारे 3 से कट रहे हैं। अब ये दोनों 3 से कट रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। तब हम लिखेंगे यहाँ पर, तब हम देखते हैं, या कुछ भी लिख देंगे, चलिए इस साइड में लिख देते हैं यहाँ पर, P व Q में एक के अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त 3 भी एक सर्वनिष्ठ या कॉमन या उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारे कथन का विरोधाभास मतलब विपरीत है, हमने जो कहा है उसके विपरीत है, विरोधाभास करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने माना यहाँ पर यह संख्या कैसी है, परिमेय है। अगर ये कथन हमारा विरोधाभास कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि √3 है कैसी, हमारी अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करना, और नहीं समझ में आया हो तो इसको एक बार और देखना कि क्वेश्चन 2-3 बार निकालेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो याद तो कम से कम हो ही जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को बार बार निकालते रहिए, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग √2, 5, 7, 11, 6 जो भी करना चाहें सबका हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है, सबका यही तरीका है, और इसका ये क्वेश्चन पक्का है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आप आगामी बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर अच्छे आए और कक्षा 11 में एडमिशन ले तो कुछ आपके लिए उत्साह महसूस हो, अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, और कल से हम शुरू करेंगे इसका नया चैप्टर। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।